सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। एक विद्यार्थी के जीवन में कौन कौन से ऐसे तत्व हो सकते हैं या सब बाधाएं हो सकती हैं जिनके कारण उसका सीखना प्रभावित होता है। पहले तो हम इसकी प्रक्रिया की बात करें तो सीखने की प्रक्रिया बहुत अधिक तीव्र हो सकती है, सामान्य हो सकती है या मंद हो सकती है, अर्थात धीमी, स्लो लर्नर कहा जाएगा जिसे। तीव्र ये बालक के गुणों, वातावरण जिससे वह आ रहा है, उसकी पारिवारिक क्षमताएं, स्थितियां के आधार पर तीव्र, सामान्य या मंद सीखने की प्रक्रिया हो सकती है। इसमें सबसे पहले आएगा, हम यहां पर उन कारकों की बात करेंगे, पर फिर मैं बता रहा हूं कि जिनके कारण विद्यार्थी सीखने से बाधित होता है या प्रभावित होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है शिक्षार्थी संबंधी कारक। क्योंकि देखिए, विद्यार्थी अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग अलग परिवेश हैं, अलग अलग उनकी कदकाठी होती है, बुद्धि स्तर अलग होता है, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियां अलग अलग होती हैं। अर्थात इन सारी चीजों के कारण उनके सीखने की क्षमता भी भिन्न होती है। तो यहां पर हम विद्यार्थी के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण उसका सीखना बाधित हो रहा है का अध्ययन करेंगे। नंबर 2 पर है शिक्षक संबंधी, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की जानकारी, शिक्षक का कार्य, उसके प्रति समर्पण। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके कारण विद्यार्थी का अधिगम बाधित होता है। तो यहां पर शिक्षक से जुड़े हुए बिंदुओं का अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर के ही सीखने की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तीसरा यहां पर समस्यात्मक आएगी पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु संबंधी कारक कि पाठ्यक्रम में दिए गए समस्याएं या पाठ या विषय वस्तु जो भी कुछ है वो उस विद्यार्थी को सीखने के लिए कितना सहयोग प्रदान कर रही है, उसकी गुणवत्ता को कितना विकसित कर पा रही है। यहां पर पाठ्य वस्तु में वह समस्याएं, चीजें शामिल होंगी। नंबर 4 पर है शिक्षण विधि। क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए सिर्फ एक ही विधि का प्रयोग करके हम प्रत्येक बालकों को अध्ययन नहीं करा सकते या ये कहा जाए कि उनका विकास नहीं कर सकते। इसलिए अनेकों अनेक शिक्षण विधियों का भी अध्ययन होना चाहिए, उनका प्रयोग होना चाहिए और बालक की समस्त जानकारियों को एकत्र करके शिक्षक के द्वारा उसके लिए अनुकूल शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वह उत्तरोत्तर सीखने अर्थात अधिगम को प्राप्त कर सके। और यहां पर सबसे अंतिम कारक है पर्यावरण। पर्यावरण अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण। हम जिस वातावरण से जुड़े हुए हैं उसका एक बालक के अधिगम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण, किसी विद्यार्थी के घर में सभी लोग बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, अध्ययन में जुड़े हुए हैं, धार्मिक हैं, सारे कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं,
तो उस बालक में स्वतः ही वह सारे गुण आ जाएंगे। तो यहां ये 6 टॉपिक 5 और ये इसकी प्रक्रिया आप लोग कॉपी में नोट कर लें।